स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में हमने फंक्शंस को पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने दो एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके सामने करूँगी ताकि आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए। और तो पहला जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज़ f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये देखें, ये आपके पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, और अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे कि हम जस्ट दोनों तरफ x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 के साथ। तो f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस 3। सो सिंपल। एक एग्जांपल और आप देखिए। सपोज़ हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे। एट एक्स स्क्वायर प्लस 4 जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें भी देखिए हमने क्या किया कि दोनों तरफ हमने जहाँ पर x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको आप ओपन कर लेंगे। दैट इज़ x4 प्लस 8x स्क्वायर एंड देन प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए क्योंकि मैथ्स में हमारे जो जहाँ तक हम सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो वहाँ तक हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x4 प्लस 7x स्क्वायर एंड प्लस 20 इज़ द आंसर। तो सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x स्क्वायर प्लस 4 इज़ x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 20। आई होप कि आप बच्चों को समझ आ गया होगा ये। अब इसी से रिलेटेड कुछ और मज़ीद क्वेश्चन हैं। जैसे एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। और मैं इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ जब वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास गिवन है कॉज ऑफ x की। अब ये देखें, आपके पास फंक्शन की वैल्यू है एट x कॉज ऑफ x और आपने ये कोशेंट सॉल्व करना है। इस कोशेंट को सॉल्व करने के लिए अब आपको ये सबसे पहले f ऑफ a प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर f ऑफ a की, एंड देन यू विल सिंप्लीफाई दिस कोशेंट। तो नाउ फर्स्ट आई टेक f ऑफ a प्लस h। f ऑफ a प्लस h फाइंड आउट करने का भी क्या तरीका है कि जहाँ पर आपने x को सिर्फ रिप्लेस कर देना है a प्लस एच के साथ। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉज ऑफ a प्लस एच। नाउ व्हाट इज़ f ऑफ a? f ऑफ a इज़ कॉज ऑफ a। एंड नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस कोशेंट। ये देखिए मैं यहाँ पर कोशेंट आपके लिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ। f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h इज़ व्हाट, कॉज ऑफ a प्लस एच माइनस कॉज ऑफ a डिवाइडेड बाई h। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, आपने फर्स्ट ईयर में 4 फार्मूलाज पढ़े थे कि आप सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए सम और डिफरेंस। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास है डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, दैट इज़ मैं आपके लिए वो फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए मैं फार्मूला मेंशन करती हूँ, दैट इज़ कॉज ऑफ a माइनस कॉज ऑफ b इज़ व्हाट, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 इनटू साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। सिमिलर फार्मूलाज जो हैं वो तकरीबन 8 फार्मूलाज हैं जो कि आप रिकॉल कर सकते हैं। अब मैं ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगी, दैट इज़ माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस एच
प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा रिजल्ट डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एच, ये होल डिवाइडेड बाय एच भी है। अभी देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आता है, -2 टाइम्स साइन ऑफ 2a/2 दैट इज़ a प्लस h/2 इनटू साइन ऑफ h/2 होल डिवाइडेड बाय h। तो ये आपने इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपने सिंप्लीफाई कर लिया है। इस तरह के एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन हैं जिनमें आपने ये करना है, तो बाकी भी आप इसी तरह से खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी आएगी तो आप जो है वो लाइव वीडियो कॉल में उसको आप पूछ सकते हैं मेरे से, और मुझे आप असाइनमेंट्स भी बना के PDF वगैरह पे आप भेजेंगे, मैं आपको ईमेल करूँगी असाइनमेंट्स। अब इसी तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम बच्चों डिस्कस करते हैं, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि आपने एक्सप्रेस करना है द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन है कि दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल क्वांटिटीज़ in which you can express the independent function as a dependent function। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आपने पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर सपोज ये मैं ड्रॉ कर लेती हूँ आपके पास आपके लिए, और इसकी लेंथ है, हम एज्यूम कर लेते हैं x। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं लेट लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज़ इक्वल टू x। यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स मेंशन नहीं है, सेंटीमीटर्स में आप ले सकते हैं अगर आपको गिवन हो, लेकिन हम इसको सिर्फ यूनिट्स मेंशन कर देते हैं। तो पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4x। एज यू नो दैट दिस इज़ द सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, और इसी तरह से इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, एज यू नो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ लेंथ इनटू विड्थ दैट इज़ एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या बच्चों करना है, आपने करना है पेरीमीटर P को आपने रिप्रेजेंट करना है एज ए एरिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास, अब गर्ल्स देखिए आपने पेरीमीटर P को एज ए एरिया रिप्रेजेंट करना है, यानी आपने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके P में सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ A, तो ये हमारा जो पेरीमीटर है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एरिया। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड से अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ A आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आप इसमें पुट करें तो P इज़ इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A। और अब हम सिर्फ इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं क्योंकि एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। सो विल इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड just we will take just ignore minus sign and we will take x is equal to square root of a and substitute the value of x in equation, say this is 1, so perimeter is equal to 4 times square root of a. So in this way we have represented perimeter of a square in the form of area of a square। इसी तरह के गर्ल्स 2 पार्ट्स और हैं एक्सरसाइज में, वो भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही कल हमने किया था डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, और डोमेन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि डोमेन अगर आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, और इसमें x क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, सारे जो x बिलोंग करेंगे स्मॉल x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x एंड y बिलोंगिंग टू y, वी कैन हैव f ऑफ x इज इक्वल टू y, दैट इज़ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x देयर इज़ ओनली one image in y, so we say that f is a function from x to y। और इस सारे पूरे कोर्स में, पूरी बुक में आपने रियल वैल्यूड फंक्शंस ही पढ़ने हैं, और अब आपने डोमेन और रेंज जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शंस के फाइंड आउट करने हैं। और डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट करने का बच्चों बहुत ही इजी मेथड है। इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि हम फंक्शंस को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी में हम कहते हैं कि फंक्शन प्लेन फंक्शन, ठीक है,
प्लेन आर सिंपल फंक्शन। दूसरा हमारे पास है यू कैन से द रेडिकल फंक्शन। और तीसरे को हम कह सकते हैं रैशनल फंक्शन। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हुए हमें इन दो कैटेगरीज़ के ऊपर बहुत ध्यान से काम करना होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन बातों को देखना होगा। बल्कि एक और भी फंक्शन हम कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फंक्शन। जब आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर रहे हों तो मैंने जैसे आपको बताया था कि डोमेन तमाम वो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड होता है। और अगर हमारे पास प्लेन या सिंपल फंक्शन है, लाइक अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है x² + 2x, तो आप ये देखें कि आप इसमें कोई भी वैल्यूज़ दे रहे हैं, कोई भी, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन ही मैंने आपको बताया है कि आप रियल वैल्यूड फंक्शन पे काम करेंगे। तो आप कोई भी रियल नंबर इसमें दे लें, आपके पास एक डेफिनेट आंसर आएगा। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर ये अनडिफाइंड या इन्फिनिट इसकी वैल्यू आए। तो जब हम प्लेन या सिंपल फंक्शन हम डिस्कस कर रहे होंगे तो इनका डोमेन हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। और चूँकि जब सारे रियल नंबर्स आप रखेंगे तो आउटकम्स भी आपके पास क्या आएंगे, सारे रियल नंबर्स आते जाएंगे। क्योंकि एक एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसकी आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं और आउटकम्स भी आपके पास डिफरेंट आते जाएंगे। ये आपने शुरू की कुछ एग्जांपल्स आपने देखी हैं जिसमें हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो फाइंड आउट की है एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इस केस में आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप डोमेन भी क्या होगा रियल और रेंज भी क्या होगा रियल। लेकिन जब आपके पास रेडिकल फंक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे f(x) अगर आपके पास है सपोज √(x + 5), तो जब आप रेडिकल फंक्शन है तो आप ये देखें कि रेडिकल फंक्शन डिफाइंड जो है वो आप नहीं कर सकते जब यह रेडिकल के अंडर नेगेटिव साइन आ जाए। क्योंकि अगर रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आप जानते हैं कि इमेजिनरी फंक्शन आ जाएगा, आयोटा की वैल्यूज़, यानी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाते हैं और रियल नंबर से आप आउट हो जाते हैं। और इसको रियल नंबर्स के अंदर रखने के लिए आपको ये करना होगा कि आप सिर्फ x की वो वाली वैल्यूज़ लेंगे कि आपके पास ये अंडर रेडिकल साइन पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आपको देखिए क्या आप ले सकते हैं। अगर आप x = -5 लेते हैं, ये आपको जस्ट इमेजिन करना होगा क्योंकि एक एक वैल्यू पे आप इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेशन जो है वो बहुत लंबी चली जाती है। आप जस्ट इमेजिन करेंगे, ये देखें ये 0 है, ये यहाँ पर सपोज -1 -2 -3 -4, इसको मज़ीद एक्सटेंड कीजिए -5, और इस तरह से इस तरफ वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव आप लेते जाते हैं। अब ये देखें जब मैं यहाँ पर -5 रखती हूँ तो -5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। ठीक है, ये देख लीजिए आप, एट x = -5 f of -5 = 0। लेकिन जब आप में यहाँ पर वैल्यू आप रखते हैं -6 और ऑनवर्ड, यानी -5 से स्मॉलर वैल्यू जो जो आप लेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप -5 और -5 से ग्रेटर वैल्यूज़ लेंगे तो देयर विल बी अ पॉजिटिव नंबर। यू कैन सी, जैसे आप -4 रख लें या -4.5 रख लें तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर आप लेंगे। तो इसका जो डोमेन होगा वो आपके पास क्या होगा, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, फ्रॉम -5 टू इन्फिनिटी। ये देखिए मैंने ये इस तरफ से ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट चूज़ की है विच डिनोट्स द क्लोज इंटरवल। और इस ये बच्चों हमने इसका डोमेन फाइंड आउट कर लिया -5 टू इन्फिनिटी। और एज़ यू नो दैट रेंज क्या है, द रिजल्टिंग वैल्यूज़ विच वी ऑब्टेन एज ए रिज़ल्ट ऑफ द डोमेन, यानी ये डोमेन की वैल्यूज़ जो आप पुट करते जाएंगे और जो आपके पास आउटकम्स आते जाएंगे वो हमारी बनाएंगी रेंज की वैल्यूज़। और जब आप डोमेन की वैल्यूज़ यहाँ इसमें पुट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके पास हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जब आप -5 रखेंगे, क्योंकि -5 से हमारी स्टार्ट हो रही हैं वैल्यूज़, -5 रखेंगे तो f ऑफ -5 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0। और जो आप -5 से ग्रेटर वैल्यूज़ रखते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा डोमेन क्या है, -5 टू इन्फिनिटी,
तो -5 से ग्रेटर वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी, एक पॉजिटिव रियल नंबर ही हमारे पास आता जाएगा। तो सो हम इसका जो रेंज है वो लिख सकते हैं फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो सो ये बड़ा जो है वो आसान हो जाता है कि अगर आप इस तरह से सोचें और आप बड़ी आसानी से रेडिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शंस। तो सबसे पहले आप फंक्शन को कैटेगराइज कर लीजिए कि फ़ंक्शन किस टाइप का है और उसमें आपने उसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास है गर्ल्स रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन से सपोज आपके पास, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे ये देखें आपके पास इस टाइप का फंक्शन जो है वो हो सकता है रैशनल फंक्शन। अब आपने इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, और चूँकि डोमेन हम पहले से ये डिसाइड कर चुके हैं कि डोमेन हमारी वो वाली वैल्यूज़ होंगी जिन पे फंक्शन डिफाइंड होता है। अब आप ये नोट कर लीजिए, चूँकि रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आ जाता है जब इसका डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो आ जाए। और ये डिनोमिनेटर देखें कब ज़ीरो आएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो तब आएगा जब यहाँ पर आप x की वैल्यूज़ ले लें -2 या +2, सॉरी यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको आपकी आसानी के लिए भी -4 ले लेते हैं। अगर x आप +2 या -2 ले लें तो यहाँ डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो सो यू कान टेक जस्ट टू नंबर्स -2 and 2। तो इसका डोमेन जो है वो आपके पास क्या होगा, डोमेन होगा r माइनस द टू वैल्यूज़ फ्रॉम -2 and 2। और अगर आप जज करें, आप एक टेबल भी बना सकते हैं कि अगर आप इसमें ये x की जो डोमेन की वैल्यूज़ हैं वो लिखते जाएं और y की वैल्यूज़ या जो रेंज की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आती जाएंगी, तो आप जज करेंगे कि रेंज में आपके पास सारे ही रियल नंबर्स जो हैं वो आते जाएंगे। तो सो जो इसका रेंज है वो आपके पास क्या है, रेंज ऑफ f इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद बच्चों हमारे पास रह जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बल्कि आपकी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन भी है 1.1 में। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x -3। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज f ऑफ x इज़ इक्वल टू, अगर आपके पास मॉड ऑफ x एक फंक्शन है तो दिस इज़ डिफाइंड एज x when x is greater than or equal to 0 and this is minus x when x is less than 0। तो इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों आप जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फंक्शन है उनका डोमेन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ के लिए ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देते हैं। अगर ये वैल्यूज़ तो ज़ीरो हैं या पॉजिटिव हैं तो इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ये नेगेटिव हैं तो ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी हर हालत में ये आपके पास पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। तो सो यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसको पुट करने से हमें यहाँ पर कोई ख़तरा हो, चाहे इसमें जो भी आप वैल्यूज़ देंगे रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सो आप ये याद रख लीजिए कि जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फंक्शन हैं उनका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर, यानी आप बिला खौफ ख़तर कोई भी इसमें वैल्यू दे सकते हैं। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो। लेकिन जब आप कोई भी इसमें वैल्यू देंगे तो आउटकम हमेशा क्या आएगा, आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा या ज़ीरो आएगा। तो सो इसका जो रेंज है वो आपके पास क्या आएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास आएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हैं उनका डोमेन और रेंज, एक तरह से मैं आपको ये थोड़ी सी ट्रिक भी बता रही हूँ, उनका डोमेन और रेंज तकरीबन सेम ही ऐसे ही होगा कि आप सारी उसमें रियल वैल्यूज़ रख सकेंगे और आउटकम्स जो हैं वो आपके पास हमेशा या तो ज़ीरो आएंगे या इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो सो यू कैन राइट दिस रेंज वेरी इजीली। तो ये बच्चों हमारे डोमेन और रेंज से मुताबिक भी हमारे क्वेश्चन हो गए। अब आप बतौर असाइनमेंट ये बाकी ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिएगा और मुझे आप ये अपने PDF पे या ईमेल वगैरह कर देंगे ताकि मैं आपकी असाइनमेंट्स चेक कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 है
इसी तरह से हम थोड़े क्वेश्चन जो है वो और मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपके पास बुक है